Friends, this is Asif Galper and you're watching now Code to Do with Asif. So today in this video, I will tell you what is change detection and what is the main difference between default change detection and on push change detection. So अभी हम कोड बेस की तरफ जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है. सो चेंज डिटेक्शन हमारे पास बेसिकली जब भी हमारा यूआई अपडेट होता है तो वो बेसिकली चेंज डिटेक्शन की वजह से ही अपडेट होता है एंगुलर में. ओके, जब भी हमारी कोई वैल्यू चेंज होती है तो हमारे यूआई में अपडेट कर दी जाती है या कोई भी एलिमेंट ऐड होता है तो वो ऐड कर दिया जाता है. तो वो चेंज डिटेक्शन स्ट्रैटेजी के जरिए ही उसे अपडेट वगैरह किया जाता है. ओके, यूआई हमारा टोटल अपडेट चेंज डिटेक्शन स्ट्रैटेजी की बेस पे होता है. सो मैं आपको यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ. ये मैंने कुछ एचटीएमएल लिखी हुई है, ये वाली, इसी में हम काम करेंगे. ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है. ऑल प्रोडक्ट के नाम से मैंने दो चाइल्ड यहाँ पे बनाए हुए हैं. सिंपली इनपुट के जरिए वहाँ पे इन दोनों में वैल्यू भेजी हुई है और यहाँ पे चेंज नेम के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया है. उसके जरिए मैं यहाँ पे इस वेरिएबल में वैल्यू चेंज करूंगा तो वो आगे चाइल्ड्स में भी जाके अपडेट वगैरह हो जाएगी इनपुट के जरिए. ओके, सो अब होगा क्या, अब मैं क्या करूंगा, इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन कॉल होगा और इसकी वैल्यू चेंज होगी. हमने ये देखना है कि ये कंपोनेंट्स जो हैं, ये दोनों चाइल्ड और पेरेंट में से ये कौन कौन सा कंपोनेंट कॉल हो रहा है, लाइक रीड कौन सा हो रहा है. ठीक है, अब एज डिफॉल्ट जो चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी होती है वो डिफॉल्ट चेंज डिटेक्शन होती है. ठीक है, ऑन पुश जो है वो हम बाद में इंप्लीमेंट करते हैं. एज डिफॉल्ट हमारे पास डिफॉल्ट वाली होती है. उसमें होता क्या कि वो पूरी की पूरी ट्री को, जब भी कोई चेंज डिटेक्शन कुछ भी चेंज होगा वो पूरी की पूरी ट्री को करेगा. ठीक है, चाहे किसी में चेंज है या नहीं. लेट्स सपोज हमारा चेंज जो है वो डैशबोर्ड वाले कंपोनेंट में है. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि ये डैशबोर्ड को तो रीड करेगा ही, साथ इसने ऑल कैटेगरी को भी कर लेना, साथ इसने लेट्स से हमारे पास कोई होम कंपोनेंट है, कोई और कंपोनेंट है. ठीक है, तो उनको भी रीड कर लेगा, टोटली सबको रीड करेगा और ये हमारे पास टाइम टेकन होता है. ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा इसमें लग जाता है, इसमें परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज होती है, परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा इशू आता है. ठीक है, तो मैं आपको अभी इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से करता है. हम इसके व्यू में जाएंगे. सो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो रिफ्रेश कर लेते हैं. ओके, सो यहाँ पे हम कोड में आ गए. ओके, मैं यहाँ पे चेंज नेम के नाम का जो हमारा चेंज नेम का बटन बना हुआ है उस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी. ओके, यहाँ पे आसिफ था, यहाँ पे आसिफ था और यहाँ पे आसिफ था, ये अली अली हो गए दोनों में. ठीक है, अब मैंने जो फंक्शंस बनाए हुए हैं, ठीक है, मैं आपको चेक दिखा देता हूँ. जो मैंने ये कोड में चल के पहले आपको दिखाता हूँ. ऑल कैटेगरी के नाम से जो कंपोनेंट है उसमें भी मैंने लॉक किया हुआ है और ये फंक्शन प्रॉपर बना के रखा हुआ है. ठीक है, ये फंक्शन बना के रखा हुआ है जैसे वो कंसोल शो कर रहा है जब भी यूआई रीड होता है. सेम इसी तरह से हमारे डैशबोर्ड कंपोनेंट में भी है. सो मैं यहाँ पे करने का मकसद ये था, यहाँ पे अभी क्लिक करेंगे. ठीक है, वो क्या कर रहा है, अभी यहाँ पे पहले आसिफ था, अब अली हो गया है. ठीक है, यूआई में चेंज नहीं हुआ लेकिन वो बार बार इसे रीड कर रहा है, बार बार रीड कर रहा है. देखिए, डैशबोर्ड को भी रीड किया, प्रोडक्ट को भी रीड किया, फिर कैटेगरी को, फिर डैशबोर्ड को बार बार रीड कर रहा है बिला वजह, अभी चेंज हुआ भी नहीं. तो ये बार बार रीड करने की वजह से परफॉर्मेंस इशू आता है, सॉफ्टवेयर लैग करता है. ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी ऑन पुश यूज करते हैं. ठीक है, चाहे वो चाइल्ड हो या जो भी हो, हम चाइल्ड के अंदर बेसिकली ज़्यादातर करते हैं क्योंकि चाइल्ड ही रीड होते हैं. हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी डॉट ऑन पुश. ओके, सो ये कर दिया और उसके अलावा ये यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट भी होता है. कोर की लाइब्रेरी से, एंगुलर की कोर लाइब्रेरी से ये यहाँ पे इंपोर्ट भी होता है. ओके, सो मैं यहाँ पे देखूंगा कि अब इसको रीड कर रहा है या नहीं कर रहा. ओके, हमने चाइल्ड वाले में किया. अब क्या हुआ है, बेसिकली जो ऑन पुश है, ठीक है, उसने इसे यूआई को रीड ही नहीं किया. देखें, चाइल्ड कंपोनेंट जो पहला है वो हमारे पास जो कैटेगरी वाला है. ठीक है, जो चाइल्ड कंपोनेंट दूसरा है वो हमारे पास डैशबोर्ड वाला है. अब मैंने डैशबोर्ड के अभी चाइल्ड के अंदर मैंने ऑन पुश स्ट्रेटेजी लगा दी है. ठीक है, अभी समझिएगा इस बात को, आपको थोड़ी सी अभी समझ नहीं आई होगी लेकिन 2 मिनट रुक के समझिएगा. हमारे पास डैशबोर्ड कंपोनेंट जो है, चाइल्ड कंपोनेंट है, उसमें ऑन पुश मैंने नहीं लगाया, उसमें उसने चेंज कर दिया. इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि जब तक किसी का वैल्यू का रेफरेंस चेंज नहीं होगा ना, ठीक है, बिला वजह ये रीड इन करेगा उसे. कि ऑन पुश जो है वो बेसिकली रेफरेंस को मैच करती है. ठीक है, एंगुलर की डिटेक्शन, चेंज डिटेक्शन का जो ऑन पुश है वो रेफरेंसेस को मैच करता है, ना कि वैल्यूज को. अली एक वैल्यू है, ठीक है, बट अगर आपने यहाँ पे चेंज करवाना है उसे, ठीक है, आसिफ की जगह अली लाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको उसका रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाके इस तरीके से ये सिंपली वैल्यू चेंज कर रहा है. हम क्या करेंगे, एक और ऑब्जेक्ट बना देंगे इसे. यहाँ पे मैंने लिखा था. ओके, मैंने क्या किया, मैंने इसको लिया, मैंने इस वेरिएबल को लिया, उसको स्प्रेड ऑपरेटर के साथ लगाया और मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट में जो नेम है उसकी वैल्यू वाली कर दो. ठीक है, तो इस तरीके से उसने इसको एक नई ऑब्जेक्ट के तौर पर ले लिया. अब ये पुराने वाला नहीं रहा. ठीक है, ये एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, इसका रेफरेंस नया बन गया. ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि अभी ये चेंज करेगा. सॉरी, चेंज किया उसने, अली को चेंज कर दिया. ठीक है, अब ये रीड भी हुआ है.
कैटेगरी चेक्ड कैटेगरी ये रीड भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है बिला वजह की जो हमारी चेंज इंस्ट्रक्शन यूआई अपडेट हो जाता है और वो इसको रीड करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसको बड़ा ज़्यादा सेट रखता है और परफॉर्मेंस इश्यूज नहीं आते इससे, ठीक हो गया। तो ये था हमारा जो बेसिक लेवल पे चेंज डिटेक्शन में ऑन पुश और डिफॉल्ट में फ़र्क। अब ऑन पुश स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हमारे पास मार्क फॉर चेक आता है, डिटेक्ट चेंजेस आता है, डिटैच एंड रीअटैच आता है। अब मार्क एज़ चेक का क्या काम है, डिटेक्ट चेंजेस का क्या काम है, मैं सारी चीज़ें आपको अभी बताता हूँ। अब मार्क एज़ चेक कि चेंज डिटेक्शन साइकिल को ये बता देता है कि जब तुमने अगली दफ़ा चेंज डिटेक्शन करनी है, ठीक है, तो ये जो चेंज डिटेक्शन है ना, ये वाला यूआई, ये वाली एलिमेंट, ये वाली जगह पे जाके तो ये अपडेट कर देना तुमने, ठीक है। मतलब वो एक क्यू में लग जाता है। डिटेक्ट चेंजेस का क्या काम होता है? ये फ़ोर्स करता है कि नहीं, बाकी सबको पीछे कर दो, इसको पहले करो, ठीक है। अच्छा, अब डिटैच का क्या काम होता है? डिटैच DETACH का काम क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कंपोनेंट यूआई से वैसे ही गायब हो जाए, लाइक किसी क्लिक के ऊपर या किसी भी इवेंट के ऊपर जो आप चाहते हैं, ठीक है? आप कंस्ट्रक्टर के अंदर करवाएँगे तो वो कंपोनेंट शो ही नहीं होगा, ठीक है? इस तरीके से। और रीअटैच का क्या काम होता है? जो आपने पहले खत्म कर दिया था, जो पहले आपने डिटैच कर दिया था, आप उसको दोबारा शो करवाना चाहते हैं। मार्कर्स चेक और डिटेक्ट चेंजेस ये सिंपल है, आपको जहाँ पे भी चाहिए, लाइक आपको अगर इमीडिएट चाहिए तो आपने उस फंक्शन के एंड पे लगा देना। लाइक अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, मैं लगा दूँगा CDR डॉट मार्क फॉर चेक या जो भी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे CDR जो है वो इम्पोर्ट किया है। ये देखिए इंजेक्ट यहाँ पे किया है, चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजी, और इसको ऊपर इम्पोर्ट किया है, ठीक हो गया। मतलब सिंपल है ये। अब देखना ये है आखिरी दो जो सबसे मुश्किल है, डिटैच एंड रीअटैच। तो मैं किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट में जाता हूँ, इसके मैं कंस्ट्रक्टर में आके मैंने कर लिया जी दिस डॉट CDR डॉट डी, मैं यहाँ पे CDR जो है वो उसे इम्पोर्ट भी कर लेता हूँ। CDR को हमने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया है, ओके। सो अब ये क्या होगा कि ये जो मेरा चाइल्ड का कंपोनेंट है, जितनी मर्जी मैं चेंजिंग करता हूँ, जो मर्जी करता हूँ, इसने उसे मैंने कंस्ट्रक्टर में जो है वो हाइड कर दिया, तो ये शो ही नहीं करेगा उसे, ठीक है। उसे लोड ही नहीं करेगा उस कंपोनेंट को, ना रीड करेगा। आप देख लें यहाँ पे कहीं भी जो है हमारा चाइल्ड वाला नहीं आ रहा, प्रोडक्ट डैशबोर्ड प्रोडक्ट डैशबोर्ड प्रोडक्ट डैशबोर्ड ही आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा जी लेट्स सपोज मैं 5 मिनट बाद उसे दोबारा शो करवाना चाह रहा हूँ, मैं करूँगा सेट टाइम आउट, ठीक है, 5 मिली सेकेंड, और उसको मैं दोबारा रीअटैच करवा दूंगा, ओके। सो अभी हम यहाँ पे 5 सेकंड वेट करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे एक चेंज आएगा। इस जगह पे देखिएगा कंसोल में, ये देखें उसने चेक्ड कैटेगरी कर दी है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू वहाँ पे चेंज वगैरह जो भी है वो हुई है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि चेंज डिटेक्शन क्या होता है और चेंज डिटेक्शन की जो मेन स्ट्रेटजीज हैं वो मैंने आपको बताई हैं। उसके अलावा ऑन पुश पर जो इंप्लीमेंट होते हैं, ऑन पुश के फंक्शंस हैं, वो मैंने आपको 4 के 4 डिटेल में बताए हैं। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, गो टू डू को। खुदा हाफिज़।